यार तुम लोग ना जाने क्यों मेरे ऑस्कर पे चिपके नहीं, रहे, उसका ये हिंदुस्तान का एक फोबिया उसका है। रीजन है। नहीं, ये I'll tell you. सारे हिंदुस्तानी लोग जो हैं अमेरिका पे जाके चिपक जाते हैं। ऑस्कर को पूरे दुनिया में एक इंडस्ट्रियल अवार्ड माना जाता है, फिल्म फेयर जैसा। I agree. और वो वही है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं, इज जस्ट ए इंडस्ट्री अवार्ड। It is not Venice Film Festival, it is not Berlin Film Neither Festival, is a Cannes, it is and none of them, it's not Cannes, it's nothing। मुझे पता नहीं, ये हमारे जो हिंदुस्तानी है ना, ये है, हमारे अमरीकी फतूर घुसा हुआ है कहीं ना दिमाग कहीं में। है, कहीं ना कहीं उसके लिए I'll tell you, Salam Bombay and Lagan are also responsible. I'll tell you, I was maybe 15 years, वो इतना crazed, maybe media craze, I don't know, कि this is the biggest award, ये जीतना है तो सब जीतना है। Somehow that was built up so much ना, that still resonates। मैं वही कह रही हूँ, ये हमारे हिंदुस्तानियों का फतूर है। हाँ, वो फतूर मैं है। ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्डअप नहीं हुआ, ये मीडिया में बिल्डअप इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे दिमाग में जाके चिपका हुआ है। अगर अमेरिका हाँ बोलेगा तो हाँ, ये आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। हाँ, फिर कहिए। आज मुझे लग रहा है ज्यादा बढ़ गया, और पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। देखिए अपन ऐसी चीजें नहीं बात करते। चलो, we will be shut it here, we'll shut it here। नहीं, पर ये है, न जाने क्यों हम मैं ये नहीं कह रही हूँ आज की बात नहीं है या 10-15 साल पुरानी बात नहीं, ये हमारे दिमाग में चिपका है। जब तक गोरी चमड़ी नहीं कहती है कि ये अच्छा है, हम मानने को तैयार अच्छा नहीं है। पहले अंग्रेज होते थे, स्टैम्प चाहिए, हाँ, वो स्टैम्प चाहिए। पहले अंग्रेज होते थे, अब अमेरिकी हो गए। बस वही फर्क है। बट डायरेक्शन में इतना आपने एक बहुत मार्मिक विषय को उठाया था, भोपाल गैस ट्रेजेडी को भी आपने उठाया था, जिसपे अवार्ड मिला, बहुत ही जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री थी। पर थॉट तो कहीं ना कहीं आता है, व्हेन यू आर चूजिंग टॉपिक, 60 डॉक्यूमेंट्रीज एंड मे बी उससे ज़्यादा आपने बनाई है जी, तो टॉपिक का जो चयन है जी, वो आप कैसे करती हैं, ये आप प्लीज़ हमें बताएं। टॉपिक का चयन 2 तरीके से होता है। एक तो रोटी कपड़ा मकान के लिए जी, तो कुछ होता है कि खैर अब तो मैं बम्बई आ गई हूँ क्योंकि मैंने अपने पूरी ज़िंदगी की करवट बदल दी है। मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग, कैमरा के पीछे से कैमरा के सामने आ गई 40 साल की उम्र में। लेकिन उसके पहले ये होता था कि दिल्ली में जो ज़्यादातर फिल्में मिलती हैं, और चूंकि आप दिल्ली से हैं आप तो समझेंगे, वो सरकारी होती हैं, उनके फिक्स टॉपिक होते हैं। कभी कभी वो अखबार में ऐड दे देते हैं, कभी कभी उनके पैनल से लोगों को बुला लेते हैं, जो भी सिस्टम है उनका। तो बहुत सारी फिल्में जो बनाई हैं वो इस तरह की बनाई हैं। मेरा मुझे जो ज़्यादा प्रिय टॉपिक थे वो थे औरतें, अडल्ट लिटरेसी, विमेंस एजुकेशन। हमेशा मेरा इंटरेस्ट रहा है, और अडल्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट दिल्ली में था, वो उन्होंने काफ़ी फिल्में बनाई, उनके लिए मैंने शायद प्रौढ़ शिक्षा केंद्र के नाम से प्रौढ़ शिक्षा केंद्र के जो नाम से कहते हैं। और प्रौढ़ शिक्षा का बीच में, अगर आपको याद हो, बहुत बड़ा अभियान चला, बहुत बड़ा, जी। उस जमाने में मैंने काफ़ी फिल्में बनाई थी। लेकिन प्रौढ़ शिक्षा केंद्र का एक और बहुत मुझे अहम बात कहनी होगी, वहाँ घूस नहीं देना पड़ता था। बहुत अच्छी बात है, somebody who is listening उसको समझना चाहिए कि बहुत बड़ी बात है। वहाँ आपसे काम बहुत करवाते थे, आपको खटना बहुत पड़ता था क्योंकि स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती थी, ये देना पड़ता था। लेकिन कभी ये नहीं लगा कि कोई एक और शख्स जिसका काम इतना अच्छा नहीं है वो मेरे आगे इसलिए चला गया क्योंकि उसने पैसे खिलाए। ये कभी नहीं लगा मुझे। और ये सिर्फ मैं कह सकती हूँ एक डिपार्टमेंट, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र का, अडल्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैंने एक ढेली पैसा नहीं दिया, 5-7 फिल्में बनाई होंगी उनके।